Good morning students, I am here again and today we will talk about transportation in humans. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं प्लांट्स में। तो वाटर एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है बाय जाइलम वेसल्स होता है। फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाय फ्लोएम वेसल्स होता है। वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। फूड के ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, यानी कि वो ग्रीन पार्ट टू नॉन ग्रीन पार्ट में जो है वो ट्रांसलोकेट कर जाता है। ओके, तो आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस यानी कि हमारे ह्यूमन के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं बेसिकली। तो ह्यूमन जो है उसके ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। यानी कि द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ, और किस में कंसिस्ट होता है, ब्लड में कंसिस्ट होता है, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज एंड ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और उसके जो पार्ट्स हैं यानी कि जो पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में वो है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करता है, आर्टरीज़ हेल्प करती हैं, वेन्स, कैपिलरीज एंड ह्यूमन हार्ट। ब्लड के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है। आर्टरीज़ क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, कैपिलरीज़ क्या होती हैं, मैं अब आपको बताऊंगी। ह्यूमन हार्ट क्या होता है, ह्यूमन हार्ट क्या एक पेस मेकर होता है, यानी कि जो ह्यूमन हार्ट जो है वो पेस मेकर है, हमारी पूरी बॉडी का जो भी कंट्रोल पावर होती है वो ह्यूमन हार्ट की वजह से हो रही है। अब जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कैसा होता है, एक मस्कुलर ह्यूमन हार्ट होता है। मस्कुलर ह्यूमन हार्ट यानी कि अगर आप इसको अपनी बॉडी से निकाल दें तो ये मसल्स के से जो है वर्क करता है, यानी कि इसमें मसल्स जो है वो इतनी एक्टिव होती हैं कि कुछ टाइम के लिए ये ज़िंदा रह सकता है। आप इसको एक्टिव रख सकते हैं, अगर आप इसको बॉडी से निकालते हैं तो कुछ टाइम के लिए इसकी मसल्स जो है वो लाइव रह सकती हैं। अब जो ह्यूमन हार्ट है उसका साइज़ क्या होता है, जो हमारी लेफ़्ट रिस्ट होती हैं यानी कि बाई कलाई, उसके साइज़ के बराबर जो है इसका हार्ट का साइज़ होता है, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट का जो साइज़ है वो लेफ़्ट रिस्ट के बराबर होता है। अब इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ये होता कैसे है हमारी बॉडी में, सबसे पहले तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं इसके, 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर होते हैं। अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इधर वाले पार्ट को हम बोलते हैं राइट, और इधर वाले पार्ट को हम बोलते हैं लेफ्ट, ठीक है। यानी कि ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में डिवाइड है। एक साइड उसका राइट साइड होता है और एक साइड उसका लेफ़्ट साइड होता है। राइट साइड यानी कि जो अपर वाले पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर पार्ट को हम एट्रियम बोलते हैं, और लोअर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो यानी कि जो ये 4 चेम्बर में जो डिवाइड है हमारा ह्यूमन हार्ट, अपर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एट्रियम, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, ठीक है। अब जो हमारा ह्यूमन हार्ट था वो 2 पार्ट्स में कंसिस्ट था, यानी कि राइट और लेफ़्ट में। तो अगर राइट साइड वाला अपर पार्ट है तो उसको हम राइट एट्रियम बोलेंगे, अगर लेफ़्ट साइड वाला अपर पार्ट है तो हम उसको लेफ़्ट एट्रियम बोलेंगे। अगर राइट साइड वाला नीचे का पार्ट वेंट्रिकल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल, और इधर लेफ़्ट वाले पार्ट के वेंट्रिकल को हम क्या बोलेंगे, लेफ़्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। ओके, तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर में डिवाइड है, और कितने पार्ट्स होते हैं उसके, यानी कि 2 पार्ट्स होते हैं, राइट एंड लेफ़्ट, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, एरो से समझना आप कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसका काम क्या होता है, ब्लड को सर्कुलेट कराना पूरी बॉडी में, उसे फ़िल्टर करता, ठीक है। अब ब्लड को कौन फ़िल्टर करता है, ह्यूमन हार्ट फ़िल्टर करता है या कोई और ऑर्गन है जो फ़िल्टर करता है। ह्यूमन हार्ट जो है वो ब्लड को फ़िल्टर नहीं करता, ब्लड जो फ़िल्टर होता है वो हमारे लंग्स में जाके होता है। अब वो लंग्स में कैसे जाता है ये देखते हैं। अब जो हमारा आपको दिख रहा है एरो में, वेना कावा, 2 वेना कावा दिखाई दे रही हैं आपको। आई से मतलब है इन्फीरियर वेना कावा, एस वी से मतलब है सुपीरियर वेना कावा। अब इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा क्या होती हैं। इन्फीरियर वेना कावा क्या होता है कि जो हमारे ह्यूमन हार्ट से नीचे के बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि हार्ट से जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से जो ब्लड लेकर आ रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं,
वेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो हार्ट के नीचे के जो पार्ट्स हैं उनसे जो ब्लड लेकर आ रही हैं वो इंफीरियर वेना कावा से आ रहा है, और जो हार्ट से ऊपर का यानी कि ब्रेन से, फेस से जो ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना कावा से आता है, ठीक है। तो इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा का मतलब समझ आया कि इंफीरियर वेना कावा वो वेन से जो ह्यूमन हार्ट से नीचे के बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आती हैं, और सुपीरियर वेना कावा वो है जो ह्यूमन हार्ट से अपर बॉडी पार्ट के जो है से जो ब्लड है वो लेकर आती हैं। तो वेन्स का मतलब भी हमें समझ आ गया। वेन्स का काम क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, यानी कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी से ह्यूमन हार्ट की तरफ, ठीक है। तो हमारी बॉडी पार्ट से जितना भी ब्लड आ रहा है वो वेन्स लेकर आती हैं ह्यूमन हार्ट के पास में, क्योंकि ह्यूमन हार्ट के पास में क्या होता है, वो ह्यूमन हार्ट के पास में ट्रांसपोर्ट करती हैं, और ह्यूमन हार्ट जो है वो उसे कहीं और ट्रांसपोर्ट कर देता है, और देन वो फ़िल्टर होकर ह्यूमन हार्ट के पास आ जाता है, और ह्यूमन हार्ट जो है उसको फिर से बॉडी के पास में भेज देता है। उसी पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, ठीक है। 4 चैम्बर यानी कि अपर पार्ट को हम एट्रियम बोलते हैं, लोअर पार्ट को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, और राइट साइड के अपर पार्ट को हम राइट एट्रियम बोलेंगे, लेफ़्ट साइड के अपर पार्ट को हम लेफ़्ट एट्रियम बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को हम राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, अपर और नीचे वाले पार्ट को लेफ़्ट साइड के हम लेफ़्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। अब जो वेना कावा है यानी कि सुपीरियर वेना कावा हमारी बॉडी से जो ब्लड अपर वाले पार्ट से ब्लड है, यानी कि ब्रेन है, फेस है, इन सब से जो ह्यूमन हार्ट से जो अपर वाले पार्ट्स हैं वहाँ से ब्लड लेकर आती हैं। इंफीरियर वेना कावा वो है जो हमारे हार्ट से नीचे वाले बॉडी पार्ट्स है, किडनीज, लंग्स, स्टमक यानी कि लेग्स, इन सब से जो ब्लड को कलेक्ट करके वो हमारे ह्यूमन के हार्ट के पास में लेकर आती हैं। तो हमारा हार्ट के पास में ब्लड आ गया, यहाँ पे हमारे ब्लड आ गया, तो यहाँ पे क्या होता है, जब राइट एट्रियम यानी कि जब एक चैम्बर काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक चैम्बर रिलैक्स हो जाता है। तो जब राइट एट्रियम से ब्लड हमारा आता है यहाँ से, तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल है वो रिलैक्स होगा, फिर यहाँ से वो हमारा ब्लड यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से हमारा ह्यूमन हार्ट क्या करता है, उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देता है, यानी कि कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको देखो, वो कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास में जा रहा है। अब लंग्स क्या करेगा, उस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो फ़िल्टर होने के लिए ह्यूमन हार्ट के पास में जाता है, और ह्यूमन हार्ट उसे लंग्स के पास में ट्रांसपोर्ट कर देता है, और लंग्स जो है उसको फ़िल्टर करता है उसे, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना के और हमारी बॉडी में सर्कुलेट कराता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो है वो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर एंड प्योर। ऑक्सीजनेटेड को हम प्योर बोलते हैं। तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा जो है हमारी ब्लड के हार्ट के अंदर ब्लड लेकर आती है। कहाँ से लेकर आती है, कुछ जो हैं वो अपर पार्ट से लाती हैं, कुछ लोअर पार्ट से लाती हैं, यानी कि सुपीरियर अपर पार्ट से लाती हैं और इंफीरियर लोअर पार्ट से लाती है। लाने का काम कौन करती है, वेन्स करती है। तो वेन्स क्या हो गई हमारी, इट ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, ये लाइन याद रखना, इट ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, दैट इज़ कौन कर रहे हैं, वेन्स कर रही हैं। तो वेन्स ने क्या किया, ब्लड को लेकर आई ह्यूमन हार्ट के पास में, राइट एट्रियम में आया, यानी कि पहले चैम्बर में आया, उसके बाद में राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल ने उसको ब्लड को कहाँ ट्रांसपोर्ट करा दिया, लंग्स के पास में। अब लंग्स क्या करेगा, उसको फ़िल्टर करेगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन को उसके यहाँ ऐड करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो सब कंट्रोल पावर है वो कहाँ पर होती है, लंग्स में होती है। तो वहाँ पे क्या हुआ, लंग्स में जाके हमारा ब्लड जो है वो फ़िल्टर होगा। फ़िल्टर होने के बाद उसे पल्मोनरी वेन जो है वो ह्यूमन के जो लंग्स है वहाँ से ब्लड को लेकर आती है। किसके अंदर पहले आता है ब्लड, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। लेफ़्ट एट्रियम से हमारा ब्लड कहाँ पर आता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में आता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में आने के बाद वो बाय ऑर्टा क्या है, वो उसको बाहर ले जाती हैं, यानी कि बाय आर्टरीज़ जो है हमारा ब्लड जो है वो बाहर चला जाता है। यानी कि आर्टरीज़ का काम क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट दी ब्लड फ्रॉम दी हार्ट टू दी बॉडी, ये उसमें उल्टा हो जाता है, वहाँ फ्रॉम दी बॉडी टू दी हार्ट था, यहाँ हो जाएगा फ्रॉम दी हार्ट टू दी बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मैं आपको इसका रे डायग्राम बना के बता रही हूँ कि आपको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करना है, आपकी इंटेलेक्चुअल की बुक में भी है कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो किस तरह से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है।
देखिए, सबसे पहले जो ब्लड है हमारा वो कहाँ से आता है, यानी कि राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर आता है। राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो कितने चैम्बर में डिवाइड है, 4 चैम्बर में। अपर पार्ट को हम एट्रियम बोलते हैं, लोअर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल। अब इन्हें इनके यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में कहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ब्लड यहाँ पर आया। अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल उसे कहाँ पहुँचा देती है, लंग्स के पास में पहुँचा देती है। लंग्स से कहाँ जाता है, लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने के बाद वो राइट एट्रियम में आ जाता है, यानी कि फिर से वो सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अब इसे लाने का काम कौन कर रहा है, राइट एट्रियम में वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी होगी, हमारे 2 आर्टरीज़ लगी होती, पल्मोनरी आर्टरीज़ और पल्मोनरी वेंस। तो पल्मोनरी आर्टरीज़ क्या करती हैं, ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास में लेकर जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड कहाँ पर आ जाता है, लंग्स में आ जाता है। लंग्स में फ़िल्टर होने के बाद जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन इसको कहाँ ट्रांसपोर्ट करा देती है, लेफ़्ट एट्रियम के पास में। और लेफ़्ट एट्रियम से वो हमारा कहाँ चला जाता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में ऑर्टा के थ्रू, तो ऑर्टा क्या कर रहा है, उसको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करा देता है, बॉडी में ट्रांसपोर्ट करा देता है। बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने के बाद फिर से जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हमारी राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को लेकर आती हैं, यानी कि वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा जो है वो फिर से बॉडी के अंदर हमारे ब्लड को लेकर आती हैं। फिर वहाँ से वो राइट वेंट्रिकल में उसको पहुँचाती है। राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स के पास में जाता है। लंग्स से वो हमारा कहाँ पर आ जाता है, लेफ़्ट एट्रियम में। और लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ऑर्टा के थ्रू वो बाहर बॉडी में क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो चलता रहता है। तो हमारी बॉडी में जो है क्या कि बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो गई, हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो गया, आर्टरीज़ का सर्कुलेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है, वेंस, कैपिलरीज, ह्यूमन हार्ट। तो किस तरह से, यानी कि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा जो है ब्लड को लेकर आती हैं कहाँ पर, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से जो ब्लड है हमारा राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद वो लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में फ़िल्टर होने के बाद वो पल्मोनरी वेन से लेफ़्ट एट्रियम में आएगा। लेफ़्ट एट्रियम में आने के बाद वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने के बाद वो कहाँ पे चला जाएगा, ऑर्टा के थ्रू वो हमारी बॉडी में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है। अब जो ब्लड सर्कुलेशन में कितनी वेसल्स काम कर रही हैं, हमारी 3 वेसल्स काम कर रही हैं, जैसे कि फ्लोएम और जाइलम थे वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इसी तरह से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमारी बॉडी में क्या होती है, वेसल्स लगी होती हैं, जिसका नाम क्या है, वेन्स, कैपिलरीज एंड आर्टरीज। वेन्स का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। ओके, अब आर्टरीज का काम क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, यानी कि हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है और वेन्स हार्ट तक ब्लड को लेकर जाती हैं। अब इन दोनों को जो जॉइन कराने का काम, यानी कि ये जो बहुत ही फाइन ट्यूब्स होती है जो आपस में इनको मिलाती है कि कैसे जो है हमारा वेन से ब्लड बॉडी के अंदर हार्ट के अंदर जा रहा है और कैसे हार्ट से ब्लड जो है बॉडी के अंदर आ रहा है, तो इनको जो आपस में मिलाने का काम करती हैं वो है हमारी कैपिलरीज। बहुत ही फाइन ट्यूब्स होती हैं जो इनको जॉइन कराने का काम करती हैं। ठीक है बच्चों, अब इनका वो देखते हैं कि जो डबल सर्कुलेशन सिस्टम कैसा होता है। डबल सर्कुलेशन सिस्टम हम बोलते हैं कैसे, कि जो देखो सेल्स है, कि सेल्स से कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में आता है, जिससे मैंने आपको बताया कि कैसे डबल सर्कुलेशन होता है। यानी कि पहले हमारी बॉडी से ब्लड कहाँ पर आता है, ह्यूमन हार्ट के पास में आता है। ह्यूमन हार्ट उसको कहाँ सर्कुलेट करा देता है, लंग्स के पास में, और लंग्स जो है उसको कहाँ पर लेकर आता है, हार्ट के पास में भेजता है, और हार्ट जो है उसको फिर से पूरी बॉडी के यानी कि सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करा देता है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। जैसे कि ये है आपका कि हमारी बॉडी से जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ह्यूमन हार्ट के पास गया, ह्यूमन हार्ट ने उसको कहाँ भेज दिया, लंग्स के पास में भेज दिया। लंग्स ने क्या किया, उसको फ़िल्टर करके हार्ट के पास में भेजा, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड जो प्योर ब्लड है। और हार्ट ने क्या किया, उस ब्लड को कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करा दिया, सेल्स के पास में, यानी कि बॉडी के पास में ट्रांसपोर्ट करा दिया। ठीक है, अब इसका जो प्रेशर, किस प्रेशर से जो हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
120 mmHg, यानी कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है कि जो बॉडी है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है 120 mmHg, यानी कि 120 mm अपॉन 80 अब अपॉन 80 क्यों है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसमें 2 वाल्व्स लगे होते हैं, एक होता है बाइकस्पिड वॉल और एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल, डायस्टोलिक वॉल्स, सिस्टोलिक। ठीक है, अब डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है, जो लोअर पार्ट्स है जैसे कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से जो ब्लड आ रहा है, यानी कि उसके 2 ब्लड प्रेशर हो गए कि ऊपर से कितने उससे ब्लड प्रेशर आ रहा, किस प्रेशर से ब्लड आ रहा है और लोअर बॉडी पार्ट से किस प्रेशर से ब्लड जा रहा है, तो इसलिए उसका जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है 120 अपॉन 80 में। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि जो सुपीरियर वेना कावा यानी कि सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 120 होता है, और डायस्टोलिक जो है जो नीचे से जाता है वो कितना होता है 80 होता है। तो इसलिए जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 अपॉन 80 होता है। ठीक है, इसकी जो यूनिट है mm/Hg है। अब जो हमारा साउंड है हार्ट का, ह्यूमन जैसे हम बोलते हैं धक धक, वो बेसिकली धक धक नहीं होता, ह्यूमन का हार्ट का जो साउंड है उसे हम क्या बोलते हैं, लब डब बोलते हैं। लार्जेस्ट वेन को हम वेना कावा बोलते हैं और लार्जेस्ट आर्टरी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्टा बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सर्कुलेट होती हैं हमारी बॉडी में। आर्टरीज पार्टिसिपेट करती है, वेन्स पार्टिसिपेट करती है, कैपिलरीज करती है, ब्लड करती है, ह्यूमन हार्ट जो है एक मेन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो मैं इसके उसके नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी आपको, इसके साथ में PDF मिल जाएगी, वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन्स। टिल देन रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।